ये अभियुक्त, जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खान आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कार्य की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही इसके साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहाँ से कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर। और सर्वेलेंस के माध्यम से और स्क्वाड टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं, जो हमारी पूरी सर्वेलेंस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है, पुरी जिले से। और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहाँ पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। जब इससे पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा, तो पुलिस ने घटना इस तरह बताई है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी कोर्ट से भागने, कोर्ट और जेल से भागने की, ये इसके दिमाग में तब आई थी जब इसको लग रहा था कि इस पे जो आजीवन कारावास का पूरे पूरे आसार बन रहे हैं इस केस में जिसकी सुनवाई चल रही है। और तभी इसने अपने भाई जो टीपू और एक जिशान जिशान इसका साथी है, जो 2011 में इसको जेल में मिला था, रहने वाला मुख्य रूप से ये कैराना शामली का है। इन सब लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी और इस प्लानिंग के तहत टीपू इसको उस दिन जब कोर्ट में मिलने आया था 3 तारीख को, तब उसी की स्कूटी से लेकर वहाँ से भागा था। उसके बाद इसने इसको हबीबगढ़ छोड़ा था। हबीबगढ़ से ये किसी न किसी पब्लिक वाहनों से कैराना पहुँचा। कैराना में करीब ये 17 से 18 दिन रहा और उसको पनाह देने वाला जिशान ही था। और उसके बाद जब पुलिस की निगरानी, थोड़ी सतर्कता कम हुई, तो ये और इसकी पत्नी दोनों को ही लेके जिशान उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में इसने अपना एक ड्राइवरी का काम पकड़ लिया था और वहाँ पर ये छुपते छुपाते हुए रह रहा था। इसने अपने मोबाइल नंबर, मोबाइल सब चेंज कर दिए थे और किसी भी तरह से इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए थे। लेकिन सर्वेलेंस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें हमने इसको ट्रैक डाउन किया है और इसको गिरफ्तार करके हम पेश कर रहे हैं। सर, पत्नी की क्या भूमिका है इसमें? क्योंकि पत्नी से पहले भी इसमें पूछताछ हुई है, उसके बाद में छोड़ दिया गया था उसे जिस समय फरार हुआ था, तो क्या भूमिका निकल रही है? जी हाँ, शुरू से ही हमें टिप मिल रही थी कि हो सकता है कि इसकी पत्नी को पता हो, और पत्नी से काफ़ी सघन पूछताछ भी की गई थी जैसे ही जब ये भागा था वहाँ से, लेकिन उस टाइम पर कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल पाया था। अ, पत्नी को छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था, जो हमें पूरा भरोसा था कि पत्नी इससे संपर्क ज़रूर करेगी और तब इसका पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। उसी स्ट्रैटेजी के तहत इसको छोड़ा गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्लू ये भी मिले हैं कि ये पत्नी के साथ रह रहा था, इसी वजह से ही पकड़ा गया है।